हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे मुख्य सेविका की वैकेंसी जो आई हुई थी लास्ट ईयर यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा, और जिसका पेपर होना अगले महीने 24 सितंबर को प्रस्तावित है। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका की वैकेंसी है किस स्तर की है, और इसमें मेनली आप जो पेपर की देखेंगे उसका सिलेबस भी आयोग द्वारा जारी किया गया था, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कैसे क्या पढ़ना है और आप कैसे तैयारी कर रहे हैं वो भी शेयर करिए। तो और हम देखेंगे इसमें कि जो यूपी ट्रिपल एससी की इस वैकेंसी में लड़कियों की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की गई है। मैंने इसलिए कहा लड़कियों की शॉर्ट लिस्टिंग क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो मेनली गर्ल्स के लिए है, इसलिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें जो अदर बॉयज़ हैं या जो अदर गर्ल्स हैं जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखती हैं, उनसे आपका कंपटीशन हट जाता है। इसलिए आपके लिए एक अच्छा एक मीडियम हो सकता है अपनी जॉब पाने के लिए। तो देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी पैट जो करवाती है उस 2021 वाला उसके थ्रू है, और उसमें जिन लड़कियों ने पैट में 0 या नेगेटिव स्कोर नहीं किया है उन सभी को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है पेपर देने के लिए। तो ऐसी कुल लड़कियां 45,000 के लगभग हैं अराउंड। तो ये बहुत ज़्यादा हाँ, लड़कियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी 45,000, और जो पोस्ट हैं मुख्य सेविका की वो 2700 लगभग हैं। आप में से जिन लड़कियों ने भी फॉर्म भरा होगा उन्हें पता होगा। तो इसके लिए 45,000 की जो लड़कियां पेपर देने के लिए हैं वो बहुत कम है और पोस्ट के हिसाब से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने भी इसका फॉर्म भरा हुआ है। और खुशकिस्मत ये है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो चाहते हुए भी इस फॉर्म को नहीं भर पाए, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी मेनली आपको पता ही होगा, जो बीए में सोशियोलॉजी और क्या बोलते हैं होम साइंस का सब्जेक्ट है वो मांगा गया था, प्लस बीएससी होम साइंस वालों को भी शायद लिया गया है, तो उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि पैड में आपका स्कोर कितना भी रहा हो और सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अब आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसा है ना, ये परीक्षा बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है और इसके बहुत बड़े स्तर पे कोई प्लेटफॉर्म तैयारी नहीं करवा रहा है। इस वजह से लड़कियां, क्योंकि संख्या कम है और इस वजह से इसके सोर्स भी बहुत लिमिटेड ही हैं। तो आप ही बताइए, आपने जो सिलेबस दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से, वो सिलेबस तो बहुत फिक्स है, और मुझे लगता है जो सोशियोलॉजी की बुक हैं बीए की और जो होम साइंस के सब्जेक्ट रहा है जिनका भी रहा होगा, उसमें से कुछ टॉपिक लिए गए हैं, जैसे कि मिनरल्स वगैरह हैं और वसा, प्रोटीन, ये सारे टॉपिक्स, भोजन कैसे बनता है, ये सारे टॉपिक तो उसी से हैं। और बाकी जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक हैं काफ़ी, वो भी काफ़ी हद तक उसी से हैं। और बाकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे लगता है कुछ टॉपिक उससे भी लिए गए हैं। और इसलिए ये इसका जो सिलेबस है वो मेनली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो वास्तव में बनने के बाद काम करेंगे उस पर है, ताकि आपको ट्रेनिंग के माध्यम से वो चीज़ सिखाई जा सके और आपको काम में निपुणता हासिल हो सके। इसलिए ये सिलेबस बहुत फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इसमें करंट अफेयर पूछा गया हो या बहुत सी योजनाएं तो ऐसा है जो आपकी खाद्य एवं पुष्टाहार विभाग में चलती हैं, उनकी जानकारी आप जरूर रखिएगा, और जो करंट में चल रही हैं वो भी आपके लिए पेपर में फ़ायदेमंद होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं आपको वर्ल्ड वाइड नॉलेज चाहिए हो, ऐसा कुछ इसमें डिमांड नहीं किया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, तो आप इसको बिल्कुल मत जाने दीजिए। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, हाँ लगभग नहीं, क्योंकि उससे कम ही दिन बचे हैं, इसलिए आप तैयारी को धार देने की कोशिश करिए। जितनी भी तैयारी हो चुकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप ये भी बताइए कि मॉक टेस्ट आप किसके दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है या जो भी यूट्यूब चैनल हैं उनके दे रहे हैं, या जो भी आपने सोर्स अभी तक अपने बनाए रखे हैं उनको ज़रूर बताइए। मुझे भी कुछ हेल्प मिलेगी और आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी। देखिए, मैंने जो सोर्स बनाए हैं वो ये हैं कि मैं तो
यूट्यूब चैनल है रोजगार विद अंकित, उसमें से कुछ पढ़ लेती हूँ। मुझे अपना सिलेबस फिक्स है, सभी को फिक्स है, तो वो सिलेबस का टॉपिक देखिए आप अपना, और वो टॉपिक कहाँ आपको मिल रहा है वो आप अपना क्लियर कर लीजिए। और जो भी आपको अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं नए, या जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आपको फटाफट उसमें लिख लीजिए। यही एक तरीका है कम समय में अच्छी तैयारी करने का। बाकी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे इस समय, और मुझे लगता है बीए की बुक्स पढ़ना वो तो नहीं संभव है, क्योंकि आपने बीए की बुक्स तो बीए में ही पढ़ ली होंगी, इसलिए उन पर जाना भी सही नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि जो मेनली टॉपिक उसमें पूछे जाने हैं उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ही मेनली आपको अटेम्प्ट करने होते हैं बाद में, तो उनका किस पैटर्न पे पूछा जाना है वो आप तैयार करिए। पढ़ना ज़रूरी है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस बहुत करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपको अपनी गलतियों का अंदाज़ा लग जाता है, और गलतियों का अंदाज़ा लगना एक इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाता है। जब वो पहचान ले उसको काम भी करे उनको सुधारने के लिए, तभी वो सक्सेस हो सकता है। तो आप यही करिए। अभी जो टाइम बचा हुआ है 25-26 दिन का, उसमें से आप यही फटाफट अपने टेस्ट लगाइए, और टेस्ट में जहाँ भी नंबर कम आ रहे हैं जिस भी टॉपिक में या जिस भी क्षेत्र में, तो आप अपना फटाफट टॉपिक एक बार फिर से पढ़िए, उनका एमसीक्यू देखिए क्या है, और उन पे अपना फोकस करिए। यही एक तरीका है। और जो भी टॉपिक तो मैंने अपना बताया ना सोर्स, मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने RWA से कुछ क्लासेस ली है, और प्लस टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट रहते हैं वो भी देखे मैंने। लेकिन ऐसा है ना, टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं मुख्य सेविका के टेस्ट तो मतलब लेवल तो ठीक है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे रिपीट होते हैं, प्लस रिपीट होने के साथ साथ पूरा टेस्ट ही कभी कभी रिपीट हो जाता है। अभी फुल टेस्ट 10 उसमें दिए जाने हैं, अभी तो 5-6 ही खुले हैं, पूरे 10 खुले भी नहीं हैं। तो मैंने देखा उसमें से 2-3 तो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। उनका नया कंटेंट शायद उनके पास है नहीं, या उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है इस पर बनाने के लिए। इसलिए आपको जहाँ से भी मिल रहा है, यूथ कॉम्पिटिशन से, घटना चक्र से, या कोई भी प्रकाशन से, तो आप उनके टेस्ट लगाइए, क्योंकि मेनली आपको क्वेश्चन देखने होते हैं। तो आप किससे पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा वो मत देखिए, क्वेश्चन न्यू आइए लगाते जाइए। जो भी आपके न्यू पॉइंट ऐड होते हैं तो वो आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, प्लस उनको रिवाइज करिए। ये एक तरीका हो सकता है। आप अपने सोर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने भी BA सोशियोलॉजी से किया हुआ है, और पैट 2021 भी दिया हुआ था। लकीली तो मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं भी 24 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, देखिए कहाँ होता है हम लड़कियों का, तो उसके लिए तैयारी करिए, आप करिए, हम भी करते हैं। और देखिए जो भी आपको क्वेश्चन डाउट में हो इससे रिलेटेड, आज अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे जो पता होगा या जो भी मैं जानकारी जुटा सकूँ उस आधार पर मैं आपको जवाब देती रहूँगी। और क्योंकि पढ़ना तो मुझे भी है, इसलिए मेरे पास बहुत टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, तो ये इस टॉपिक की वजह से, और इसका मेरा एग्ज़ाम है तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और देखिए लास्ट टाइम जो वैकेंसी मुख्य सेविका की सुपरवाइज़र की हुई थी, वो वैकेंसी 2005 में हुई थी, तो इसका हुए लगभग 18 साल हो गए हैं। तो ये टाइम तो बहुत ज़्यादा है, और प्लस जो पेपर पहले हुआ था वो मिल पाना और बहुत मुश्किल है, और उसका पैटर्न लेवल भी बहुत अलग था, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। नेगेटिव मार्किंग अभी स्टार्ट करी है, तो नेगेटिव मार्किंग का काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए मैं आज और भी वीडियो बनाऊंगी बाद में, उसमें बताऊंगी कैसे आपको पेपर को टैकल करना है, और कैसे आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं कि नहीं करने, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।